आज हम देखने जा रहे हैं एक ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेट्रा। तो आगे हम इसका डायग्राम देखेंगे। तो ये है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, जिसमें ये दो किडनी के पेयर है। ये उन किडनी से निकलती हुई यूरेटर दो पेयर में, और ये एक यूरिनरी ब्लैडर और उसके ठीक नीचे जस्ट उससे जुड़ी हुई यूरेट्रा। और हमारे किडनी में से भी दो ये निकलती है, एक इंफीरियर वेना कावा निकलती है और एक डोर्सल आयोर्टा लिखती है। इससे मतलब ब्लड सप्लाई होते हैं। तो आगे हम पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे किडनी के बारे में, फिर यूरेटर के बारे में, फिर यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, और फिर लास्ट में यूरेट्रा के बारे में। तो किडनी के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे किडनी इट इज़ पेयर्ड, किडनी हमेशा पेयर में रहती है, शेप बीन शेप्ड होती है। और किडनी हमारे बॉडी के किडनी इज अटैच टू डोर्सल वॉल कवर बाय पेरिटोनियम ऑन वेंट्रल साइड। बॉडी के हमारे इस हिस्से में डोर्सल वॉल में हमारी किडनी अटैच होती है, और उसी के लिए हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ में कुछ टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं, जो आगे डायग्राम में मैं आपको बता दूंगा। हमारी किडनी मेटानेफ्रिक किडनी होती है। अच्छा, तो किडनी तीन टाइप की होती है, प्रोनेफ्रिक किडनी, मेसोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी। तो हम मेटानेफ्रिक किडनी वाले हैं। ह्यूमन में मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। जो किडनी हमारी एक्सटेंड करती है T12 से L3। T12 यानी थॉरेक्स 12 और L3 मतलब लंबर 3। साइज़ होती है किडनी की 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस होती है। तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, और डायग्राम में हम समझते हैं कि क्या कौन सा पार्ट होता है, किस चीज़ से क्या चीज़ जुड़ा हुआ होता है। तो ये रही हमारी किडनी की डायग्राम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाते समय, उसके डायग्राम दिखाते समय मैंने वहाँ एड्रेनल ग्लैंड ही दिखाया था, जो कि हमारे किडनी के ठीक ऊपर में प्रेजेंट होती है, और ये भी पेयर में प्रेजेंट होती है। तो ठीक है, तो हम किडनी दिखाते हैं। तो किडनी को हम दो मतलब हिस्सों में बात कर देते हैं। एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और एक होता है इनर मेड्यूला। तो दिखाते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि किडनी में जो हमारी किडनी की ये वाली जगह होती है, यहीं से ये हमें एक नॉच होती है, जिससे हमारा ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व्स इसी किडनी के इसी जगह से पास होती है, और इस नॉच को हम लोग कहते हैं हिलम। तो किडनी के मेडुला रीजन में हम देख लेते हैं। इधर से हमारी रीनल आर्टरी चली जाती है, इधर से हमारी रीनल वेन चली जाती है, और अब आते हैं किडनी पे। तो किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा मैंने पहले भी बोला था, किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टिश्यूज़ होती है, फिर कुछ टिश्यूज़ होती है, सेल्स होती है, जो इस चीज़ को किडनी को प्रोटेक्ट करती है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या इंजरी हो गई, तो उस टाइम में हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो सॉफ्ट एब्जॉर्ब कर ले, उसके लिए कुछ लेयर्स होती है। तो ये पहली लेयर होगी रीनल कैप्सूल, जिसे हम कहते हैं। फिर दूसरी लेयर होती है जिसे हम एडिपोस कैप्सूल कहते हैं, और थर्ड जो सबसे आउटर मोस्ट होती है उसे हम रीनल फैसी कहते हैं। और ये तीनों ही हमारे प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये होती है आउटर, ये होती है मिडल, और ये होती है इनर, जो किडनी के सबसे पास होती है, उसे हम लोग रीनल कैप्सूल कहते हैं। और ये हमारा कॉर्टेक्स साइड हो गया, जिसे हमने C से डिनोट कर दिया, और ये हमारा मेडुलर रीजन हो गया, जिसे हमने M से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो पिरामिड शेप दिख रहा है, इसे हम मेडुला पिरामिड कहते हैं, जिसमें कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये नेफ्रॉन है, और इसी में हमारी यूरिन फॉर्मेशन या फिर यूरिन कॉन्सेंट्रेशन की चीज़ें होती है, जो आगे नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं बता दूंगा आपको, जो कि इसका पार्ट आपका मेडुला पिरामिड में आपको मिल जाता है, और ये ज़्यादातर मेडुला का ही हिस्सा होता है। और उसके बाद आता है आपका रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ये भी आपका मेडुला का हिस्सा होता है। और अब आते हैं किडनी के बाहर निकलने का ज़रिया, जहाँ से हमारी यूरिन यूरेट्रा की तरफ जाती है। तो इसके लिए तीन पार्ट होते हैं। पहला आ जाता है आपका माइनर काइलेक्स, फिर आता है आपका मेजर काइलेक्स, और फिर आता है आपका रेनल पेल्विस, जो कि डायरेक्ट यूरेट्रा से जुड़ा होता है। और ये यूरेट्रा से जुड़ के ये आपकी यूरेटर हो गई, और जो बाद में आपकी यूरिनरी ब्लैडर में मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।